हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है राजीव नैन। वेलकम टू द चैनल करियर विद्यापीठ। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, उसके साथ कैसे डील करते हैं हम लोग। तो आज जो है उस के क्वेश्चंस को करेंगे और काफ़ी क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें कि आज हम लोग जेई मेंस के भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, नीट के भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं कि ये इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगर हम लोग इसके क्वेश्चंस को बनाना सीख लेते हैं तो ये जो दर्द है ना मुझे ना हमें टॉर्क पढ़ते वक्त होगा, ना हमें मैग्नेटिज्म पढ़ते वक्त होगा, क्योंकि इसके जो क्रॉस प्रोडक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में कई बार आते भी हैं, कई बार नहीं भी आते। अगर नहीं आते हैं तो उनके एप्लीकेशन जरूर आ जाते हैं, इसलिए हमें इसे सीखना बहुत जरूरी है। तो अभी चलो क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या क्वेश्चन दिया गया, इन्होंने दिया फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए जो कि है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी जो कि है i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो दोनों से जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है उसको फाइंड करने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है वो। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो अभी आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये जो लेक्चर है वो है डॉट प्रोडक्ट के, सॉरी, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस के ऊपर। तो सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग फाइंड कर लेंगे कि इन दोनों के जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चंस अगर आपको सीधा सीधा अगर एग्जाम में दे दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करना। तो क्रॉस प्रोडक्ट को मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, वो क्या होता है। जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का, वो उन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। तो चलो ठीक है, अभी हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होता है। ए क्रॉस बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी और उसका यूनिट डायरेक्शन। तो हमें क्या फाइंड करना, उसका यूनिट डायरेक्शन फाइंड करना। तो चलो ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। चलो ठीक है, करते हैं अभी। तो अभी देखो ए क्रॉस बी को फाइंड करने की टेक्निक मैंने आपको बताई थी। चलो ठीक है, अभी देखो ए वेक्टर क्या दिया हुआ, ए वेक्टर दिया हुआ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। वहीं पे बी वेक्टर जो इस क्वेश्चन में दिया गया वो दिया गया i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो चलो ठीक है, ए क्रॉस बी को फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है ए क्रॉस बी को फाइंड करने का। आपको क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स को डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख लेना है। आई जे के, देखो ये हो गया। अब देखो ए वाले वेक्टर को यहाँ लिख लो जो कि है 2 3, और के का क्या है देखो 1। सिमिलरली बी में देखो क्या है 1 -1, और के का वैल्यू है 1। तो यहाँ से जो हम लोग का जो वेक्टर आ जाएगा जो कि हो जाएगा i कैप, क्या हो जाएगा देखो 3 माइनस माइनस ऑफ 1 और माइनस जे कैप। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, देखो जे कैप का होगा 2 - 1, 2 - 1। सिमिलरली देखो के कैप का क्या हो जाएगा, के कैप का हो जाएगा देखो -2 - 3। तो यहाँ से हमारे पास एक आइडिया आ गया जो कि क्या है देखो 4i माइनस जे प्लस के, सॉरी -5k, ये जो है हमारा वेक्टर आ गया जो कि क्या है देखो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आ गई हमारी वो आ गई है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्या आई है, 4i माइनस जे कैप माइनस 5k कैप। तो इसकी जो वैल्यू आई है 4i कैप माइनस जे कैप माइनस 5k कैप। तो यहाँ तक आई थिंक आपके लिए एकदम बिल्कुल क्लियर है कि क्या है। तो अब इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा देखो, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। तो अब देखो क्या हो गया, ये हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 16 प्लस 1 प्लस 25। तो अब देखो 17 प्लस 25 क्या हो जाएगा, ये हो गया √42। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें जो फाइंड करना था वो तो हमारे पास हो गया। देखो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यही चीज फाइंड करनी थी। ए क्रॉस पी की वैल्यू क्या हो गई, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो हो गई 4i कैप माइनस जे कैप माइनस 5k कैप, और जो मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू हो गई वो है 42। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो नॉर्मल वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है दोनों ए और बी वेक्टर के, तो वो हो गया 4/42 i कैप माइनस 1/42 जे कैप √42, सॉरी √42 जे कैप, यहाँ पे भी √42 हो गया, और माइनस 5/√42
के कैप। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है कितनी आसानी से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कई बार आपको हो सकता है एग्जामिनेशन में दे दिया जाएगा कि हाँ इन दोनों का जो यूनिट वेक्टर वो दिया हुआ वो इस फॉर्म में होगा। हो सकता है कि जैसे आपने यहाँ पे क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया इसको कि 4/42 रूट 42 आई कैप माइनस 1/√42 जे कैप। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो गया है, समझ लो ऐसे करके पूछ दे आपसे अल्फा के अपॉन √42। तो ये आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो आपसे अल्फा की वैल्यू पूछ ली जाएगी तो आप बिल्कुल आराम से इसको फाइंड कर सकते हो कि क्या है। कुछ भी चीज़ पूछा जा सकता है। तो ये आप देख लो कितना आसान क्वेश्चन था ये, जो कि हमने कर लिया, बहुत सेकंड में कर लिया। अब ये दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि जेई मेंस 2021। जी हाँ, इस बार का क्वेश्चन है, जुलाई का क्वेश्चन है, जुलाई सेशन का क्वेश्चन है ये। अब देखो क्या है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि P इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर जो कि I प्लस जे दिया हुआ, बी वेक्टर जो कि J प्लस के दिया हुआ है। तो अब दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ए और बी का, तो P उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, ए क्रॉस बी उसके परपेंडिकुलर हो गया। सिमिलरली Q जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है बोथ बी एंड सी के, जो कि बी क्रॉस सी से होगा। तो हमें फाइंड क्या करना, फाइंड द एंगल बिटवीन P एंड Q। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। आप देखो कितनी आसानी से हम लोग करेंगे इस क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज कर लेंगे और डॉट प्रोडक्ट का भी यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इवेंचुअली क्या फाइंड करना है, हमें इवेंचुअली पी और क्यू के बीच के एंगल को फाइंड करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के लेक्चर को देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा आपको। तो चलिए ठीक है। अभी देखो ए वेक्टर आपका दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस, चलो 0 के कैप कर लेते हैं, ठीक है। और सिमिलरली बी वेक्टर दिया है 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे इन्होंने पूछा पी वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी है। चलो भैया फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी को, क्या है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी को फाइंड करेंगे तो यहाँ पे सिंपल आई जे के लिख लेना है हम लोगों को, आई कैप जे कैप के कैप। और ए वाले को देख लो, लिख लो यहाँ पे 1 1 0 और इसको लिख लो 0 1 1। तो जब हम इसे फाइंड करेंगे, जब हम इसे फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आई कैप, देखो 1 -1 -0 माइनस जे कैप। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये देखो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 -0, ये भी 1 -0, बहुत अच्छे। और प्लस के कैप, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये हो गया, ये भी हो गया 1 -0। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो हो गई आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, जो कि हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ये जो हो गई ये हो गई हमारी पी की वैल्यू। वो क्या है, देखो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें फाइंड करना है क्यू। तो अभी क्यू को इधर फाइंड करते हैं। देखो बी वेक्टर जो दिया हुआ हमारा वो क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर जो हमारा दिया हुआ वो दिया हुआ जे कैप प्लस के कैप, जे कैप प्लस के कैप जो है बी वेक्टर है। सी वेक्टर जो है हमारा वो क्या है, देखो सी वेक्टर है हमारा माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप। तो हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना क्यू वेक्टर। क्यू वेक्टर क्या है, देखो भैया क्यू वेक्टर है बी क्रॉस सी, सिंपल है ना। तो अभी देखो अब इधर लिख दो क्यू वेक्टर को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे सिंपल करो आई जे के, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। और देखो बी वेक्टर क्या है 0 आई प्लस जे कैप यानी 1 1। सी वेक्टर क्या है -1 और ये क्या है 1 और ये वाला इसमें 0 है। तो अब इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई आई कैप 0 -1 माइनस जे कैप, देखो माइनस जे कैप क्या हो गया 0 माइनस माइनस ऑफ 1। और आपका जो के कैप की वैल्यू हो गई, के कैप की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, देखो के कैप की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 0 माइनस ऑफ -1। तो हम जब इसे फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू हो गई माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। कितना आसान है। हमने क्या फाइंड कर लिया, देखो पी वेक्टर हमने फाइंड कर लिया जिसकी वैल्यू थी आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और सिमिलरली हमने क्यू वेक्टर को फाइंड कर लिया, क्यू वेक्टर की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो ये दोनों वेक्टर हमारे हाथ में। अभी ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू।
तो जैसे ही दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को फाइंड करने के लिए आपसे बोला जाए, आपको आंख बंद करना है और डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर देना। तो चलो ठीक है, हम लोग कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल। तो देखो पी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पी डॉट क्यू क्या हो जाता है, ये हो जाता है मॉड ऑफ पी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू और कॉस थीटा। यही कॉस थीटा को हमें फाइंड करना है कि ये है क्या। तो ठीक है, इस वाले पेज पे आते हैं, करते हैं। देखो पी वेक्टर की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, पी वेक्टर की वैल्यू हमने फाइंड की थी आई माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और क्यू वेक्टर को हमने फाइंड किया था, ये था हमारा माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, माइनस आई कैप प्लस सॉरी माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। यही है ना, हम एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल यही है। तो चलो ठीक है, पी डॉट क्यू करते हैं। तो पी डॉट क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और डॉट प्रोडक्ट ऑफ माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, हमने ये फाइंड कर लिया कि क्या है। अब इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखो आई आई वाले को कर लो तो माइनस वन प्लस वन प्लस वन, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई वो हो गई वन। हमने क्या किया, आई आई को डॉट प्रोडक्ट कर दिया, माइनस जे इसको कर दिया, के को कर दिया, तो ये वन आ गई वैल्यू। अब इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी जो हमारा हो गया वो हो गया, देखो वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, यानी कि इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई रूट थ्री। और मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू को फाइंड करते हैं, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी देख लेते हैं। तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू हो गई वो भी क्या हो गई, वो भी हो गई रूट थ्री। ठीक है, अब देखो, अब इसको इस्तेमाल कर दिया जाए, पी डॉट क्यू इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ पी, तो मॉडुलस ऑफ क्यू कॉस थीटा, यही कॉस थीटा तो फाइंड करना भैया। कॉस थीटा इक्वल टू, देखो पी डॉट क्यू वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्यू, यहाँ से देखा जाए तो ये हो गया वन बाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री। पी डॉट क्यू की वैल्यू आई थी वन, रूट पी की वैल्यू थी रूट थ्री, सॉरी मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर की वैल्यू थी रूट थ्री, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर की वैल्यू थी रूट थ्री। तो ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई वन बाई थ्री। तो यहाँ से थीटा को अगर देखा जाए तो थीटा हो गया कॉस इनवर्स वन बाई थ्री। ऑप्शन में चलते हैं, देखते हैं क्या ये वन बाई थ्री है। तो बिल्कुल ये देखिए, पहले ही ऑप्शन में देखिए कॉस इनवर्स वन बाई थ्री, किस तरीके से हमने प्लस फोर मार्क्स, बहुत मायने रखता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कितना मायने रखता है आप लोग देख सकते हो, चार नंबर, यानी कि अगर 12 लोग बैठ रहे हैं तो 12 लाख लोग में चार मार्क्स कितना मायने रख रहा है, आप लोग देख लो इस चीज़ को। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। अब आगे के क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना बहुत शानदार क्वेश्चन था। इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में देखो मैंने खिचड़ी बताई थी आपको लास्ट वाले लेक्चर में खिचड़ी के बारे में। तो ये देखो, इन्होंने ये क्रॉस प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करवा लिया आपसे, और पी डॉट क्यू करवा के आपसे डॉट प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हो या नहीं जानते हो ये भी इन्होंने पता कर लिया। तो कितना अच्छा पेपर है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लो। तो इस तरीके से हमने दोनों की वैल्यू को फाइंड कर ली। अब देखते हैं, अब आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि अगर ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो रूट थ्री ऑफ ए डॉट बी की वैल्यू है, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मॉड लगा लीजिए। यहाँ पे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो रूट थ्री ऑफ ए डॉट बी की वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो हमसे पूछा गया कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी है वो क्या होगा, इसको फाइंड करते हैं। देखो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू मैंने पिछले लेक्चर में कई मरतबा आपको बताया कि इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ए बी साइन थीटा। और जो हमारी ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, देखो भैया ये हो जाएगी ए बी कॉस थीटा। यहाँ से चलो कर लो। अब इसको क्या करो, ए बी साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री ए बी कॉस थीटा। ए बी मर गया। तो यहाँ से जो हमारी जो वैल्यू आ गई टेन थीटा की वो हो गई रूट थ्री। यानी कि टेन थीटा की जो रूट थ्री वैल्यू होती है वो कितनी पे हुई, थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। ये साफ है।
अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। अब थीटा की वैल्यू आ गई तो आराम से निकाल सकते हैं। तो चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी जो होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, वो होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसको कट कर लिया तो हमारी जो मैग्नीट्यूड जो आ गई वो आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या फिर इस क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है इस क्वेश्चन के, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रेज टू द पावर 1/2। देखो है क्या ऑप्शन में, ये भी पहले ही ऑप्शन में, कमाल हो गया। ये क्या हो गया, इस वाले क्वेश्चन में भी पहले ही ऑप्शन में था, इस वाले क्वेश्चन में भी पहले ही ऑप्शन में था, तो कमाल ही हो गया भाई। चलो ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया, काफी अच्छा क्वेश्चन था। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आपसे जो है इसने क्या किया, आपसे इसने क्रॉस प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करा लिया, आपसे इसने डॉट प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करा लिया, आपसे इसने ये भी फाइंड करा लिया कि आप एडिशन और वेक्टर्स को जानते हो कि नहीं। तो जब आप तीनों चीज को जान रहे हो, जब तीनों चीज को अच्छे से पढ़ रहे हो, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को जानना। अगर आप कॉन्सेप्ट को जान रहे हो तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ये आपको थोड़ा भी दर्द नहीं देगा। आप ऊपर ऊपर से मैं बता, देखो ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा, √3b tan थीटा इक्वल टू √3। अब अगर आप देखोगे ए प्लस बी को, तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 1/2, 1/2 से 2 कट गया, तो ये ऊपर ऊपर से भी आप कर सकते हो कितनी आसानी से, अगर आप कॉन्सेप्ट को जानते हो। हाँ, आपने सोचा होगा कि इतनी स्पीड से कर लिया, इतनी स्पीड से करने के लिए भाई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इतनी स्पीड से कर लोगे एग्जाम में। आप सोचो कितने क्वेश्चंस को आप कर लोगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत कंफ्यूज कर सकता है आपको कि ये क्या पूछ लिया। अगर a एंड b आर टू वेक्टर्स देन द वैल्यू ऑफ वेक्टर a प्लस b क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a माइनस b। ठीक है, तो देखो a प्लस b क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a माइनस b। अब बताओ a क्रॉस a कर देते हम लोग, a क्रॉस a प्लस b क्रॉस सॉरी एक सेकेंड, इसकी वैल्यू हो गई a क्रॉस a और ये हो गई माइनस माइनस a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a, और ये जो हो गई ये हो गई वैल्यू माइनस b क्रॉस b, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b। अब देखो वेक्टर a और वेक्टर a इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो अब देखो मैंने आपको बताया था ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप। अब देखो थीटा जब 0 डिग्री हो गया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये पूरी वैल्यू हो गई 0। तो ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी 0। 0 माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए। ठीक है, और माइनस बी क्रॉस बी। अब बी और बी के भी बीच में एंगल कितना हो गया, तो 0 डिग्री हो गया ये एंगल। तो जब एंगल 0 डिग्री हो गया बी और बी के बीच में, तो अब इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास हो गया माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए वेक्टर ए। तो अब देखो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी को हम लोग क्या लिख सकते हो, बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए को हमने ए क्रॉस बी लिख दिया। तो देखो अब माइनस ऑफ ए क्रॉस बी को, सिमिलरली माइनस ऑफ ए क्रॉस बी को हमने क्या लिख दिया, बी क्रॉस ए लिख दिया। ये है तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 2 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। आसान है भाई, ये क्वेश्चन भी हो गया। देखो ये ऑप्शन क्या है, ये भी पहले ही ऑप्शन है, ये भी पहले ही ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया, कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को भी, कुछ खास नहीं था इस प्रॉब्लम में भी, ये बिल्कुल आसानी से ये भी सॉल्व हो गया। विद इन अ मिनट आप सॉल्व कर रहे हो, बिल्कुल तुरंत सॉल्व कर रहे हो, और जिससे आपके पास टाइम सेव हो रहा बाकी क्वेश्चन को करने के लिए भी। अब देखो ये जो है नीट 2013 का क्वेश्चन है, नीट 2013 का क्वेश्चन है, जिसमें देखो
vector a, b and c are such that vector a dot vector b equal to 0 and vector a dot vector c equal to 0, then vector parallel to vector a is। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो ए बी सी तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं। अब इन तीन वेक्टर्स में अगर देखा जाए तो ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। मतलब समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो क्या है ये? अगर a डॉट बी वेक्टर 0 है तो यानी कि a और b क्या है, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि a वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू b वेक्टर है। इस चीज से हमें साफ साफ समझ आ गया। अब देखो, अब इसने बोल दिया कि a डॉट सी क्या है, ये भी 0 है। तो जो c वेक्टर है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है a वेक्टर से। यहाँ से a वेक्टर से ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर। अभी अगर आप नहीं समझ पा रहे उस बात को तो पिछले वाले डॉट प्रोडक्ट वाले वीडियो को जाके देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने क्या बताया था। देखो आप क्या है कि a डॉट बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं मॉड ऑफ ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोसाइन एंगल बिटवीन देम। अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाता भाई मेरे, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये पूरी वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो a डॉट बी वेक्टर क्या हो गया, a डॉट बी वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया 0। तो यहाँ से अभी तक क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर है। तो अब ये कह रहा है कि जो बी वेक्टर है उससे भी परपेंडिकुलर है ए वेक्टर और सी वेक्टर उससे भी परपेंडिकुलर है ए वेक्टर। तो हमसे क्या पूछ लिया गया, हमसे पूछ लिया गया वेक्टर पैरेलल टू ए इज, तो मतलब ए के परपेंडिकुलर क्या वेक्टर है। एनालॉजी दिखा देता हूँ उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तरीका दिखा देता हूँ। देखो आई जे के करते थे ना हम लोग, देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन बनेगा। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। तो ये तीनों वेक्टर क्या है, ये तीनों वेक्टर देखो क्या आपस में परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर से परपेंडिकुलर हमारा ये भी है और ए वेक्टर से परपेंडिकुलर हमारा ये भी है, यानी कि सी वेक्टर भी है और बी वेक्टर भी है। हमसे क्या पूछ लिया, वेक्टर पैरेलल टू ए। तो देखो इन्होंने फिर से घुसाया कॉन्सेप्ट किसका, डॉट प्रोडक्ट का। और जो ये पूछ रहे हैं ना उसमें कॉन्सेप्ट घुसेगा किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। समझते हैं कैसे। अब देखो ए इधर है, देखो ए इधर है, ए इधर की तरफ है, बी ऊपर की तरफ है और सी वेक्टर मेरी तरफ है, समझ लो। तो बी क्रॉस सी करेंगे, बी क्रॉस सी करेंगे, बी क्रॉस सी करेंगे। डायरेक्शन किधर दे रहा है, थंब किधर है, थंब इस तरफ है, ए वेक्टर की तरफ है, तो डायरेक्शन क्या हो गया, ए वेक्टर की तरफ। तो पैरेलल होने के लिए, पैरेलल होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, बी क्रॉस सी जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, वो पैरेलल टू ए वेक्टर हो जाएगा। देखो इसमें जाओ देखोगे, सी ऑप्शन करोगे, नीट का क्वेश्चन है। देखो आप लोग को लगता है कि मतलब आसान होता है, लेकिन ये आसान नहीं है, बहुत कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इस क्वेश्चन में। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डायरेक्शन नहीं समझ आएगा तो ये क्वेश्चन आप नाक रगड़ के मर जाओगे, नहीं बनेगा। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आज मैंने करा है। इन सभी क्वेश्चंस में ये इस वाले क्वेश्चंस को आप देखोगे, इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें डॉट प्रोडक्ट का यूज किया गया और साथ ही साथ क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया गया है। इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो इस वाले क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा जो है क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल यूज किया गया। इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें देखो, इसमें डॉट प्रोडक्ट का भी यूज किया गया, क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज किया गया और एडिशन ऑफ वेक्टर्स का भी यूज किया गया। देखो कैसा खिचड़ी है, कैसे खिचड़ी है, समझ पा रहे हो। अब इस वाले क्वेश्चन को जो जेई मेंस 2021 यानी कि जुलाई के सेशन में पूछा गया है क्वेश्चन, उसमें आप देखोगे तो ए वेक्टर बी वेक्टर दे दिया यहाँ पे, यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट का भी यूज किया गया और क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज किया। गनीमत है कि इन्होंने बोल दिया कि जो पी वेक्टर है वो ए क्रॉस बी है। अगर इन्होंने ये नहीं लिखा होता ना ए क्रॉस बी, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते कि भाई पी वेक्टर को निकाले कैसे जो परपेंडिकुलर है। तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ोगे, अगर उनके डायरेक्शन को नहीं समझोगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो आप देखो कितना मतलब छोटा सा टॉपिक है लेकिन कितनी मार्क्स को कैरी कर सकता है आपके लिए, कितना ऊपर आपको रैंकिंग में ऊपर भेज सकता है। आपको एक खराब कॉलेज से एक अच्छे कॉलेज से तक पहुंचा सकता है, आपको मन चाहे ब्रांच को दिला सकता है। तो ये जो चीज़ है ये कितनी आसान है, कितना ज़रूरी है आप लोग के लिए, आप समझो। तो आज, हाँ आज यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा सब्सक्राइब करें। ये वेक्टर सीरीज अब खत्म हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा एक लेक्चर और लेके आऊँगा मैं जिसमें मिक्स करके पूछूंगा वेक्टर्स के क्वेश्चन को, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके डालूंगा इसमें। और होपफुली आप इन लेक्चर्स को देखने के बाद इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। मैंने आपको पहले ही बोला था, आप अगर पाइल अप करोगे चीज़ों को, ये पाइल अप होती चली जाएंगी, बाद में बहुत टेंशन होगा।
लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ प्लीज़ शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। देखिए अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो क्या होगा ना कि कंपटीशन अच्छा होगा। आ, आपको देखिए वो पढ़ेगा, उसको देख के आप पढ़ेंगे, अगर दो लोग आपस में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी और आप बहुत बेहतर कर लोगे एग्जाम में, आपको कंपनी मिल जाएगी। ये कंपनी बहुत जरूरी चीज होती है। आप जैसे कंपनी में रहोगे आपका बिल्कुल आपकी काफी चीजें, काफी हरकतें उस कंपनी की तरफ होती चली जाएंगी, उस सराउंडिंग्स की तरफ होती चली जाएंगी। तो आपको क्या करना, आपको इस चैनल को शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में और सराउंडिंग क्रिएट करना है पढ़ाई का। अगर आप पढ़ाई का सराउंडिंग क्रिएट करोगे आप बहुत बेहतर जाओगे, बहुत अच्छा करोगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा इस चैनल को। वेक्टर सीरीज खत्म हो चुका है, आने वाले लेक्चर में मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा और काइनेमेटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन प्लेन दोनों चीज़ को देखेंगे। और फिर देखेंगे कि किस प्रकार जो है हमारे हीरो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन को फेंका और वो जो था वो 87.58 मीटर दूर जाके वो जेवलिन गिरा। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे और उस जैवलिन के मैकेनिज्म को समझेंगे। तो बहुत ज़रूरी है। होपफुली आप लोग भी इंस्पायर होंगे इसको देख के। कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारे हीरो को, और आप लोग बहुत इंस्पायर होंगे इस चीज़ को देख के। प्रोजेक्टाइल मोशन बनाऊंगा तो बताऊंगा कि किस प्रकार से जो एंगल 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन करेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगा। तो ये था, और थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं।